प्रिय छात्राः, नलदमयन्ती पाठे तृतीय भागे सर्वेषां स्वागतम। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? अपने प्राण की रक्षा के लिए नल से विनती करते हुए, हाथ जोड़ते हुए वह हंस कहता है, क्या कहता है? हे राजन, मातु भार्याश्च एक एव अहम गति अस्मि। हे राजन, मेरी माँ और मेरी भार्या, मेरी पत्नी, दोनों का एक मैं ही सहारा हूं। क्यों तुम ही सहारे हो? माता अपना भोजन क्यों नहीं कर लेती? माता अपना काम क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी पत्नी अपना काम क्यों नहीं कर लेती? तो उसके लिए हंस बताता है, माता च वार्धक्य पीड़िता। मेरी माँ वृद्धा है, बहुत बुढ़िया है, वार्धक्य से पीड़ित है। वृद्धावस्था अपने आप में एक पीड़ा है, एक रोग है। तो मेरी माँ एकदम वृद्धा है, एकदम बूढ़ी है। और पत्नी च नवप्रसूता, और हमारे पत्नी अभी कुछ ही दिन पहले कुछ हम बच्चों को जन्म दी है। तो उसके बच्चे छोटे हैं तो छोड़ के नहीं जाती, तो दोनों हमारे घोंसले में हैं। मैं ही एक उसको भोजन देने वाला हूं। अगर आप मुझे मार देंगे, तयो शरणः सहायकश्च अहमेव अस्मि। उनकी सहायता करने वाला केवल मैं ही हूं। अतः अहम रक्षार्थम निवेदयामि। इसलिए हे राजन, उन लोगों की रक्षा के लिए मैं निवेदन करता हूं कि मुझे आप छोड़ दें। उसी के साथ वह इति श्रुत्वा दयालु नलः तम अमुंचत। ये एक बहुत दर्द भरी बातों को सुन करके कि मगर मुझे पकड़ लेंगे तो मेरी माँ भी मर जाएगी, मेरी पत्नी भी मर जाएगी, इस दर्द को सुन करके राजा नल दयालु तो थे ही। तो राजा नल तम अमुंचत, तम माने उसको, किसको? हंस को, अमुंचत छोड़ दिए। छोड़ने के बाद मुक्तः सह हंसः इदानीं नलस्य उपकारं कर्तुम इच्छति। मुक्त के छूटने के बाद राजा नल का मैं कैसे उपकार करूंगा? ये तो हम पर बहुत बड़ा उपकार किए, मैं कैसे उपकार करूंगा? उसके बारे में वो हंस सोचने लगता है, विचार करता है। मैं आपसे बताऊं, ये नल दमयंती के संदर्भ में एक इतनी मोटी सी पुस्तक एक कवि हुए हर्ष, उन्होंने लिखा नैषधीय चरितम। उस इतनी मोटी सी पुस्तक की कथा आपको 2 पेज में पढ़ाया जा रहा है। जब हंस कहता है कि तुम मुझको छोड़ दो, ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हंस कहता है कि आप हमें छोड़ दीजिए, आप हम पर विश्वास कीजिए। जब मेरी माँ इस देश को छोड़ करके चली जाएगी और जब मेरी पत्नी अपने बच्चों को कुछ बड़ी कर लेगी, बड़ा हो जाएगा हमारे बच्चा, वो उड़ने लगेगा, हमारी पत्नी अपनी भोजन की व्यवस्था कर लेगी, तो राजा मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके पास स्वयं आ जाऊंगा। इस तरह से बहुत सुंदर संवाद है, दोनों के बीच की बातें होती हैं दोनों के बीच। फिर राजा नल तब उस हंस को छोड़ देता है। फिर छूटने के बाद वह हंस मुक्ता हंसः स हंसः इदानीं नलस्य उपकारं कर्तुम इच्छति। छूटने के बाद नल का मैं कैसे उपकार करूं, ऐसा सोचता है वो हंस। हंसः नलम विदर्भ देशस्य राजकन्यायाः दमयन्त्या विषये कथयति। फिर हंस उस राजा से, विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीम, आगे आएगा। तो विदर्भ देश के जो राजा थे भीम, उनकी कन्या थी दमयंती। भीम के से इनके
पत्नी पुत्री थी दमयंती। तो दमयंती के संदर्भ में बतलाता है कि हे राजन, एक कन्या है जो बहुत रूपवती है, सुंदरी है, मैं चाहता हूँ आप अगर वहाँ जाएं तो आपको वो वर्ण जरूर करेगी, आपसे विवाह जरूर करेगी, इस तरह से आपका कल्याण होगा। राजा किस तरह से दमयंती के पास जाते हैं और दमयंती का विवाह कैसे राजा के साथ संपन्न होता है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज इतने ही। ध्यान रहे, पाठ पूर्ण होने के बाद आपको गृह कार्य दिया जाएगा। आज कोई गृह कार्य नहीं है, पाठ को बार बार पढ़ें। धन्यवाद।